वेलकम बैक टू शाकर टेक सपोर्ट। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी HTML या XML फाइल के अंदर हम बिना टेक्स्ट फाइल ओपन किए आईडी कैसे जनरेट करते हैं। तो ये करने के लिए मैं एक कोई डमी फाइल बनाता हूँ यहाँ पे e.txt। मान लीजिए ये एक पैराग्राफ है। मैं इसके काफ़ी सारे डमी पैराग्राफ यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं इन पैराग्राफ्स के अंदर आईडी जनरेट करूँगा बिना टेक्स्ट फाइल ओपन किए। और जनरेट करने के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि लोग बना तो लेते हैं बट उसके पीछे लॉजिक क्या है ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। क्योंकि अगर लॉजिक क्लियर है तो आगे ऐसा नहीं है कि मैंने पैराग्राफ के लिए बताया तो आप भी सिर्फ पैराग्राफ पे लगा पा रहे, किसी और जगह नहीं लगा पा रहे। इसीलिए हमें लॉजिक क्लियर होना ज़रूरी है कि एक्चुअली वो वर्क कैसे करता है, जो कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मैक्रो स्टार्ट करेंगे Ctrl+Shift+9 के साथ। अब हम सर्च कराएंगे वो पैराग्राफ जहाँ हमें आईडी लगानी है। तो ये मैंने सर्च कराया। सर्च कराने के बाद, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सर्च कराते हैं तो वो हाईलाइटेड होता हुआ दिखाता है, तो ये हाईलाइटेड हटाने के लिए मैं एस्केप बटन का यूज़ करूँगा। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल के साथ मैं एक होम बटन दबाऊँगा ताकि ये जहाँ तक हमने फाइंड किया था उसके ऊपर का सारा सिलेक्शन में चला जाए। सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं नैरो टू रीजन में लूँगा। आई होप सबको पता होगा कि नैरो टू रीजन क्या है। नैरो टू रीजन से जितना सिलेक्टेड पार्ट होता है वो एक अलग विंडो में चला जाता है, जिससे कि आगे की कोई भी पैराग्राफ इम्पैक्ट ना हो अगर हम कोई रिप्लेस चलाते हैं तो नैरो टू रीजन में लेने के बाद मैं ये जो जितना मैंने फाइंड किया था उस टेक्स्ट को सेम टेक्स्ट से मैं रिप्लेस करूँगा। तो ये जो पैराग्राफ है इसको सेम इसी के साथ मैं रिप्लेस करूँगा। जनरली मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक रिप्लेस काउंट चाहिए, क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट फाइल तो खोली नहीं है, हमें एक नंबर चाहिए होगा। तो जितने टाइम से रिप्लेस करेगा टेक्स्ट को वो हमें काउंटिंग में मिल जाएगा, वही नंबर हम यूज़ करेंगे आईडी के लिए। रिप्लेस करने के बाद हमारा कर्सर फाइल के बिल्कुल एंड में होना चाहिए जो हमने नैरो टू रीजन में ले रखी है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो पहले ही पैराग्राफ पे बार बार आईडी रिपीटेड वो लगाता रहेगा मैक्रो। इसलिए कर्सर हमेशा नैरो टू रीजन में, जब हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहे हैं नंबर लेने के लिए, तो कर्सर हम एंड में पॉइंट करेंगे फाइल के। तो कंट्रोल एंड बटन के साथ हम एंड में आके एक फंक्शन या कमांड कह सकते हैं यूज़ करेंगे, सेट एनी वेरिएबल। सेट एनी वेरिएबल के बाद एंटर मारेंगे। उसके बाद रिप्लेस नम फाउंड। अब ये जो नंबर आया है रिप्लेस करने से, इसे हम बफर में ले लेते हैं, या फिर आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैं 1 पेज का बफर बना लेता हूँ। उसके बाद एंटर करके विडन बफर करता हूँ। कंट्रोल एंड से आपकी ये हेल्प होगी कि आपका कर्सर वहीं पॉइंटेड होगा जहाँ पर आपको आईडी जनरेट करनी है। तो यहाँ स्पेस देने के बाद मैं आईडी का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। आईडी मैं पैरा से बनाऊंगा PARA, और वो बफर जो मैंने लिया था मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम मैक्रो अपना बंद कर देंगे Ctrl+Shift+9, ओ सॉरी Ctrl+Shift+0। अब जब हम मैक्रो डिफाइन करते हैं तो हमारा जो मैक्रो है डिफाइन किया हुआ वो कीबोर्डेड मैक्रो होता है, जो कि Ctrl+F4 से यूज़ होता है। आप चाहें तो इसे नेम भी दे सकते हैं ताकि इसको आप बाद में यूज़ कर सकें, बट मैंने अभी नाम नहीं दिया है। मैं Ctrl+F4 से इसको यूज़ करता हूँ। देखिए आपकी आईडी बिना टेक्स्ट फाइल ओपन किए जनरेट हो रही है। तो चलिए आते हैं हम लॉजिक पर कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो सबसे पहले मैं ये आईडी हटा देता हूँ जो मैंने जनरेट की थी।
ये जो नंबर हमने पिक किया था वो बेसिकली करता क्या है कि जितने नंबर ऑफ टेक्स्ट या एलिमेंट हम रिप्लेस करते हैं उसका काउंट उठाता है, उसी ब्याह पे ये नंबर गेट करता है। तो सबसे पहले जब हमने फाइंड कराया था पैराग्राफ को और नैरो टू रीजन में लेकर गए थे, तब हमारा एक ही पैराग्राफ था। ठीक, हम कंट्रोल एंड करके हमने जब नंबर ले लिया था सेट एनी वेरिएबल और रिप्लेस नंबर फाउंड करके, और फाइल के एंड में जाकर हमने विडन बफर किया था और यहाँ पर आईडी जनरेट की थी। तो आईडी जनरेट करने के बाद हमारा जो कर्सर था, जैसे आईडी पैरा 1, इसके बाद जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पर था, क्योंकि मैक्रो हमने यहाँ क्लोज कर दिया। तो अगली बार जब वो पैरा फाइंड करेगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ का करेगा ये वाला, और इसी को नैरो टू रीजन में लेकर जाएगा। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर अब अगर हम रिप्लेस कराएंगे पैराग्राफ को, इतने टेक्स्ट को, तो ये कितने रिप्लेस करेगा? 2। ठीक है, फिर कंट्रोल एंड करके हम यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये अगला पैराग्राफ फाउंड करेगा। जब इसको नैरो टू रीजन में ले जाएंगे तो यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं। इसी तरह से बार बार ये एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा नैरो टू रीजन में लेकर जाएगा और हम रिप्लेस करेंगे तो एक एक काउंट प्लस होता चला जाएगा। इसी तरीके से हमें नंबर मिलता है, आगे प्लस होता रहता है, जिससे आईडी जनरेट हो जाती है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है और सभी सीख चुके हैं कि बिना टेक्स्ट फाइल के आईडी कैसे जनरेट की जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। पिछली वीडियो देखी तो काफ़ी लोगों ने है, बट सब्सक्राइबर अभी तक 178 ही हैं। तो चाहते हैं कि ऐसे ही आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, प्लीज़। और दोस्तों को भी रिकमेंड करें जो लोग एप्सिलॉन यूज़ करते हैं, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच।